हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन वाले प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि एलसीएम 60 एवं महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 4 हैं। यदि एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इस प्रश्न को अपन हल करेंगे। दोस्तों, उससे पहले एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन होता है कि जब भी अपन को दो संख्याएं दी गई हो और अपन उन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालें, तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद अगर अपन एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो वो गुणे का मान बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस चीज़ का आप दोस्तों ध्यान रखिए। दो संख्याएं अपन को दी गई हैं, अपन ने उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला। फिर अपन अगर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो वो गुणे का मान जो अपन को दो संख्याएं दी गई हैं उन दोनों के गुणों के मान के बराबर आएगा। तो अब अपन प्रश्न देखते हैं। अपना प्रश्न भी यही कह रहा है, दो संख्याएं अपन को दी गई हैं जिनका एलसीएम 60 है और एचसीएफ है 4। उनमें से अपन को एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो अपन पहले लिख देंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा दोस्तों एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये जो सूत्र मैंने बताया दोस्तों आपको, मैंने इसी को ही लिया है और अपन ने सिर्फ इतना किया है कि यहाँ पर पहले अपन ने इसको लिख दिया है और बराबर में दूसरी तरफ एलसीएम एचसीएफ को लिख दिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन प्रश्न में जो जो मान दिया गया है वो लिखते जाएंगे। यदि एक संख्या 12 हो, ठीक है, पहली संख्या 12 अपन ने लिख दिया। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो गुणे में दूसरी संख्या को अपन ऐसे ही लिख देंगे, दूसरी संख्या। अब बराबर में है एलसीएम दिया गया है 60, तो अपन एलसीएम की जगह पे लिख देंगे 60। फिर गुणे का निशान, एचसीएफ दिया गया है 4, तो उसको भी अपन ने लिख दिया। अपन को दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो उसको इधर ही रखेंगे, तो अपन लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर होगा दोस्तों, ये 12 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके करेगा भाग, तो आ जाएगा 60 गुणे 4 के बट्टे में। अब इसको कर दीजिए सोल्व, आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये 12 का 12, 12 पंजा 60। तो यहाँ से अपनी दूसरी संख्या क्या आ रही है, 5 गुणे 4 यानी कि 4 पंजा 20। ये आ गई अपनी दूसरी संख्या और यही अपना आंसर है जो अपन से पूछा गया था। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक यहाँ आई बटन में भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। अपन एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपन को प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं 96 और 144 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 48 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा। ठीक है, तो अपन वही अपना सूत्र लिख देते हैं। पहले एलसीएम गुणा एचसीएफ। जब भी दो संख्याएं दी गई होती हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का अगर अपन गुणा करते हैं तो वो गुणा बराबर आता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। तो बराबर हो जाएगा पहली संख्या और गुणे में आ जाएगी दूसरी संख्या।
दूसरी संख्या। तो अब अपन जो जो मान दिया गया है वो लिखते जाएंगे, जो नहीं दिया है वो अपन को निकालना है। अपन को एलसीएम क्या होगा ये ज्ञात करना है, तो अपन एलसीएम को वापस से लिख देते हैं और गुणे में अपन लिख देते हैं एचसीएफ जो है 48। तो ये लिख दिया अपन ने एचसीएफ, और बराबर के दूसरी तरफ दो संख्याएं दी गई है 96 और 144। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अपन लिख देते हैं 96 गुणा 144। एलसीएम अपन को निकालना है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा यहाँ से, ये 48 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाकर करेगा भाग, मतलब 96 गुणा 144 के बटे में आ जाएगा 48। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यहाँ 48 है, यहाँ पर 96, यानी 48 एक 48, 48 दूनी 96, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 गुणे 144 गुणा कर देते हैं अपन, 2 गुणे 144, इनका अपन कर देते हैं गुणा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पर आ जाएंगे 2, मतलब एलसीएम है अपने पास में आया 288, और यही अपना आंसर है। बड़े ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, जब भी दो संख्याएं दी गई होती हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अपन एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अपन को प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 9408 है। यदि इनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 56 हो तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करो। तो अपना एलसीएम और एचसीएफ का संबंध क्या कह रहा था कि जब भी अपन को दो संख्याएं दी गई हो और अगर अपन उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो एलसीएम गुणा एचसीएफ अपन करेंगे तो वो बराबर आएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। गुणे में क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरी संख्या। तो अपन को एलसीएम तो ज्ञात करना है, अपन एलसीएम को एलसीएम लिख देते हैं, फिर गुणा एचसीएफ कितना है 56 है, तो उसे अपने लिख दिया बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पर सीधा ही दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणा करके ही अपन को दे दिया है, जो है 9408। तो अपन लिख देंगे 9408। तो यहाँ से अपना एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, ये 56 इधर गुणा कर रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाके भाग करेगा, तो 9408 के बटे में आ जाएगा 56। तो अब दोस्तों यहाँ पर 9408 में आप 56 का भाग दे दीजिए या फिर इनको ऊपर नीचे काट दीजिए। अपन 2 से ही शुरू करते हैं काटना, 2 का भाग ऊपर वाले में भी जाएगा पूरा पूरा और नीचे वाले में भी जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, और ऊपर देखते हैं 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 0, 4 दूनी 8। अब दोबारा से 2 का भाग जाएगा, तो 28 को अपन काटते हैं, 1 2 2, 4 दूनी 8। अब 4704 को काटते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। अब दोबारा से 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 7 दूनी 14, और यहाँ पर देखिए 1 2 2, 1 2 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर ये 1176 और यहाँ पर 7 है, तो ये 7 से कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 72 और फिर 4 7 47 हो जाएंगे, 6 7 42 और 8 7 56। मतलब अपने पास में एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 168, 168। इसको अपन ने 7 से काट दिया था, तब आ गया था 168। तो इस तरीके से ये अपना आंसर आ जाएगा।
बड़े ही सिंपल छोटे छोटे सवाल होते हैं दोस्तों। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी अपन को दो संख्याएं दी गई होती है और उन दोनों संख्याओं का अगर अपन एलसीएम निकालें और उन दोनों ही संख्याओं का अपन एचसीएफ निकालें तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।